ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सहारन इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने साइंस के अंदर हमारे टॉपिक लेके चलते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। फिजिक्स भौतिक विज्ञान जो कि हर एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन आएंगे इस हमारे चैप्टर से। फिजिक्स भौतिक विज्ञान के बारे में अगर हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फिजिक्स या भौतिक विज्ञान होती क्या है, किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है फिजिक्स भौतिक विज्ञान के लिए कि विज्ञान की वह शाखा। क्या कहा जाएगा? होती कौन सी है? विज्ञान की वह शाखा, की वह शाखा, ब्रांच, शाखा जिसके अंतर्गत या जिसके अंतर्गत राशियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? राशियों का। राशियां यानी क्वांटिटी का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है जी? फिजिक्स कहलाती है। यानी कि हमारी साइंस की, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत राशियों का अध्ययन किया जाता है। राशि पे बात करें कि राशियां क्या होती है, तो जो राशियां होती है, क्वांटिटी होती है, उनका अध्ययन या उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? हमारी फिजिक्स कहलाती है, भौतिक विज्ञान। यहाँ राशियों का अर्थ क्वांटिटी से होता है जी, कि क्वांटिटी जो होती है हमारी राशियां यानी जिनको मापा तोला जा सके वो क्या कहलाती है? हमारी राशियां कहलाती है। तो राशियां यहाँ पे क्वांटिटी होती है, मापने तोलने योग्य जो होती है वो राशियां कहलाती है। यहाँ राशियों का अर्थ वो नहीं है जो कि कुंभ राशि हम पढ़ लेते हैं, सिंह, कन्या, हमारी ये राशियां नहीं है। यहाँ पे राशि का अर्थ क्या होता है कि ऐसे जिन्हें मापा तोला जा सके क्या कहलाती है? राशियां कहलाती है। तो राशियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? फिजिक्स। फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इस फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति अगर पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है जी। कौन सा? एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द फ्यूसिस। लैटिन शब्द कौन सा? हमारा फ्यूसिस से हुई है। किससे हुई है? फ्यूसिस। ये फ्यूसिस शब्द से हमारा निर्माण हुआ है। अगर पूछा जाए कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन शब्द है फ्यूसिस, इसी से हमारा लैटिन शब्द फ्यूसिस से बना है या उत्पन्न हुआ है जी। अब इस फ्यूसिस का क्या अर्थ होता है? फ्यूसिस का अर्थ है जी प्रकृति अर्थात नेचर। प्रकृति अर्थात नेचर। प्रकृति के अंदर जो राशियां हैं उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो ही क्या कहलाती है? हमारी फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस शब्द से हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द भी कौन सा? फ्यूसिस। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? हमारा प्रकृति अर्थात नेचर। तो इस प्रकृति नेचर, अगर हमें पूछा जाए कि फिजिक्स के पिता कौन से कहलाते हैं, फिजिक्स के पिता, फादर ऑफ फिजिक्स, या फिजिक्स के जनक कौन कहलाते हैं, तो फिजिक्स का जनक होते हैं जी सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। सर आइजैक न्यूटन, जिसे सामान्य भाषा में हम न्यूटन कह देते हैं, वही सर आइजैक न्यूटन, इन्हीं न्यूटन को माना जाता है हमारे फिजिक्स के जनक या फिजिक्स के पिता माना जाता है। कि फिजिक्स को जन्म देने वाले कौन है? सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन को इनका हमारा जनक क्यों माना जाता है? क्योंकि न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था जी। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत थ्योरी दी थी इन्होंने। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत यानी पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है तथा सभी वस्तुएं पृथ्वी को अपनी तरफ खींचती है। यानी कोई भी दो वस्तुएं जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया गया था हमारे न्यूटन में। दूसरा, न्यूटन महोदय ने बताया था गति के नियमों के बारे में। गति के नियम
आगे गति के चैप्टर में हम पूरी चर्चा करेंगे गति के कौन कौन से नियम होते हैं, 3 नियम कौन कौन से दिए, उनमें क्या क्या बातें बताई हमारी। तो गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत या हमारी इसकी खोज की थी, इसके बारे में बताया था, तथा दूसरा हमारा गति के नियमों के बारे में पूरा बताया था। इसलिए सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है फिजिक्स के पिता। तो सबसे पहले तो हमें फिजिक्स का अर्थ पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या हो, कि विज्ञान की, साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें राशियों यानी क्वांटिटी का अध्ययन किया जाता है, उनके संबंधों का, कि उनके आपस में बीच में क्या संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, हमारी फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो लैटिन शब्द फ्यूसिस, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस शब्द से, लैटिन शब्द फ्यूसिस से उत्पन्न हुई है। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति अर्थात नेचर। अगर हमें पूछा जाए कि फिजिक्स के पिता कौन है जी हमारे, तो फिजिक्स के पिता कहलाते हैं सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने हमारे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था, तथा इसी के साथ साथ इन्होंने हमारे गति के नियमों के बारे में भी हमें बताया था। इसलिए सर आइजैक न्यूटन को क्या माना जाता है, फिजिक्स का पिता, फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन। इसके बाद में अगर हम देखें कि हमारे राशियां क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है जी, राशियां की क्वांटिटी क्या, राशियां क्वांटिटी क्या होती है, राशियां। तो राशियों के बारे में कहा जाता है जिन्हें मापा तोला जा सके, क्या, जिन्हें क्या किया जा सके जी, जिन्हें मापा तोला जा सके, तोला जा सके, क्या कहलाती है जी हमारी क्वांटिटी के। या हम कह सकते हैं क्वांटिटी क्या होती है, जो गिनने के योग्य हो, काउंटेबल हो, जो गिनने के योग्य हो, यानी जिन्हें गिना जा सके, मापा तोला जा सके, वो क्या कहलाती है हमारी राशियां। यानी कि जिन्हें हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, जिन्हें काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो क्या कहलाती है हमारी राशियां कहलाती है हमारी। तो जिन्हें मापा तोला जा सके या जो गिनने के योग्य हो, जिन्हें गिना जा सकते हैं, क्या कहलाती है राशि। राशियां 2 प्रकार की होती है। राशियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। राशियों के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार। देखते हैं कौन कौन सी राशि होती है। एक होती है पहले हमारी सदिश राशि। कौन सी, राशियों के 2 प्रकार में एक होती है सदिश राशि। कौन सी राशि, सदिश राशि। खुद नाम बताएगा हमें कि सदिश राशि कौन सी होती है। अगर हमें पूछा जाए सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी, तो कहा जाता है कि वे राशियां जिनका परिमाण लिखा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, परिणाम नहीं है। परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट, जबकि परिमाण का अर्थ होता है कोई माप, उसकी कुछ न कुछ वैल्यू। परिमाण या क्या होता है, माप, इसका कोई ना कोई मान होगा, वैल्यू होगी, परिमाण या मान, तथा दिशा दोनों हो क्या कहलाती है जी हमारी सदिश राशियां कहलाती है। क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाती है जी। क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती। यानी कह सकते हैं हम ऐसी राशियां जिनके अंदर मान, परिमाण या मान भी हो तथा दिशा भी हो, क्या कहलाती है, सदिश राशियां। यानी दोनों चीजें होना आवश्यक होता है। वैसे भी देखो खुद नाम बता रहे हैं सदिश, जिसके अंदर दिशा 7 होती है। सदिश जिसमें दिशा क्या होती है, 7 होती है। यानी परिमाण तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसमें दिशा भी 7 होती है। क्या कहलाता है हमारा, सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशियों का मान जो होता है, सदिश राशियों का मान, इनका मान धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। धनात्मक होता है, इनका मान ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नेगेटिव, ऋणात्मक, तथा शून्य भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है जी। क्या होगा, हमारे जो सदिश राशियां होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इनका मान
धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से भी हो सकते हैं हमारे। अगर हमें सदिश राशियों के एग्जाम्पल पढ़ने पड़े कि उदाहरण कौन कौन से होते हैं कि सदिश राशि जिसका क्या हो जी, परिमाण भी हो जिसमें और दिशा भी हो, दिशा होना जरूरी है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। सदिश राशि को दिखाया जाता है जी, राशि के ऊपर इस तरीके का एक एरो लगा दिया जाता है, क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर सदिश राशि का एग्जाम्पल देखा जाए तो सबसे पहले विस्थापन, कौन सा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, कौन सा, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, एक सदिश राशि होती है। विस्थापन क्या होता है, थोड़ा सा सुनिए इसके बारे में। अगर हमें कहा जाए कि ए बिंदु से हमने बी बिंदु तक जाना है, कहां से, ए बिंदु से बी बिंदु तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। अब देखिए विस्थापन, यहां से यहां तक जाना है, जाने के अनेक तरीके हो सकते हैं। कोई हो सकता है इस रास्ते को अपना के बी तक पहुंच जाए, यानी ए से वो कहां पहुंचा है, बी। टारगेट क्या है हमारा, ए से चल के बी तक पहुंचना। कोई कहता है कि नहीं जी ये रास्ता अच्छा नहीं लगा, कोई इस रास्ते से जाता है जी, किसी भी तरीके से चला जाए, ये लो जी वो बी तक पहुंच गया, पहुंचा, ये भी बी पे है। कोई कहता है कि जी ये भी रास्ता अच्छा नहीं है, हम तो डायरेक्ट यहां से यहां बी तक जाएंगे, यानी किसी भी रास्ते से जाओ ए से बी तक पहुंचना है। लेकिन अब देखो ये तीनों के तीनों हमारे विस्थापन पहुंचे सारे के सारे ए से बी तक है, लेकिन विस्थापन के बारे में कहा जाता है कि पहले पॉइंट से अंतिम पॉइंट के बीच में या पहले स्थान से अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम या सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। ये न्यूनतम या सीधी दूरी, देखो इन दोनों की बजाय ये क्या होती है, न्यूनतम या सीधी दूरी क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन कहलाती है। जैसे हम समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं, यानी ए बी सी, ए से सी तक पहुंचो या ए से सीधा सी तक पहुंचो, तो ये ए से सी के बीच की जो न्यूनतम या सीधी दूरी है वो क्या कहलाती है, हमारा विस्थापन कहलाती है। यानी कम से कम दूरी या न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी क्या कहलाएगी, हमारी विस्थापन। यानी ए से बी का है तो हमें ए से बी के बीच में दिशा मालूम है, इसलिए विस्थापन क्या होता है, हमारा एक सदिश राशि होती है जिसके अंदर दिशा साथ होती है, क्या कहलाएगी जी, सदिश राशि। विस्थापन के बाद में हमारा वेग, वेलोसिटी, वेग भी क्या होता है, हमारा एक सदिश राशि होती है। वेग, वेलोसिटी यानी क्या कह सकते हैं कि एकांक समय में आप हमारी जितना भी टाइम होता है उस टाइम में हमने कितना विस्थापन कर लिया, वो ही क्या कहलाता है, हमारा वेग कहलाता है। गति को जो हमारा आगे का चैप्टर आएगा गति, मोशंस, उसमें हमें चाल भी पढ़नी है, दूरी भी पढ़नी है, विस्थापन भी पढ़ना है, वेग भी पढ़ना है, एक्सीलरेशन, त्वरण भी पढ़ना है, हर एक चीज वहां पूरा विस्तार से हम इसको लेके चलें कि विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है। इसके अलावा त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण लिखा जाता है ए से, एक्सीलरेशन त्वरण भी क्या होता है, एक हमारा सदिश राशि होती है। थोड़ा सा बताते हैं यहाँ पे कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। देखो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, एक्सीलरेशन कहलाती है हमारी। वैसे भी देखो गाड़ियों के अंदर कोई भी मोटर व्हीकल्स है उनके अंदर लगा होता है एक्सीलेटर, सामान्य भाषा में जिसे हम कह देते हैं गाड़ियों की रेस। जो रेस होती है बाइक के हाथ की होती है, जबकि हमारे फोर व्हीकल्स होते हैं उनके हमारी क्या होती है, पैर पे। वो एक्सीलेटर को चाहे हाथ वाली रेस बढ़ाओ चाहे हमारे पैर से रेस बढ़ाओ, जो एक्सीलेटर बढ़ाओगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी हमारी, या बढ़ेगी या क्या होगी, कम। अगर उसको कम करोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। यानी उसके वेग में परिवर्तन होता है। जब किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है, त्वरण, एक्सीलरेशन कहलाता है, सदिश राशि होती है। इसके अलावा बल, फोर्स, बल भी क्या होता है, एक हमारी सदिश राशि होती है। तो बल जो फोर्स होता है वो भी क्या होती है, सदिश। अब बल होता क्या है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना सामान्य भाषा में क्या कहलाता है, हमारा बल कहलाता है। ये हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, किसी वस्तु को धक्का देना या किसी वस्तु को खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। जैसे हमने इस बोर्ड को अपनी तरफ खींचा, अब अपनी तरफ खींच रहे हैं तो दिशा कौन सी है, मेरी तरफ है, इसलिए ये हमारी क्या हो गया,
बल एक सदिश राशि होती है, जिसके अंदर इस बल का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन उसके साथ क्या होती है, दिशा भी है, इसलिए क्या कहलाता है हमारा सदिश राशि। तो ऐसी राशियां जिनका कुछ ना कुछ परिमाण यानी वैल्यू हो, मान हो, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर दिशा भी शामिल होती है, क्या कहलाता है जी, सदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, त्वरण, बल क्या होते हैं, हमारी सदिश राशि होती है। सदिश राशि के बाद में देखा जाए तो सेकंड होती है हमारी अदिश राशियां। अदिश जिसमें दिशा नहीं होती है, कौन सी कहलाएगी जी, अदिश राशियां कहलाती है। स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी जी हमारी अदिश राशियां। देखते हैं कि कौन सी होती है अदिश राशियां। सेकंड टाइप की अदिश राशि, खुद नाम बता रहा है जी हमें अदिश राशि कौन सी होती है जी। अदिश राशि कौन सी होती है, क्या कहेंगे, जिन राशियों का कोई परिमाण यानी उनका मान, वैल्यू, परिमाण तो होता है, परिमाण तो हो, परंतु दिशा न हो, क्या न हो जी, दिशा न हो, क्या कहलाती है जी, अदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है जी। यानी जिनके अंदर क्या होना चाहिए हमारा, केवल मैग्नीट्यूड वैल्यू तो हो उनके, परंतु दिशा नहीं होती, क्या कहलाती है जी, अदिश राशियां कहलाती है। अदिश राशियों का मान हमेशा धनात्मक होता है। अदिश राशि का मान हमेशा क्या होगा जी, वैल्यू क्या होगी, हमेशा इसकी धनात्मक होता है। अब ये देखिए कि हमारी जो सदिश राशि है उनका मान धनात्मक कैसे होगा, ऋणात्मक कैसे होगा, शून्य कैसे, ये हम आगे वाली क्लास में या आगे जो हमारा चैप्टर आएगा गति का, उस गति के अंदर सब बातें करेंगे कि कैसे हमारे सदिश राशियों का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, जबकि हमारे अदिश राशियों की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, धनात्मक ही पाई जाती है। अदिश राशियों का अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि अदिश राशियां कौन सी होती है, यानी जिनके कोई न कोई मान तो हो परंतु दिशा नहीं होती, क्या अदिश। एग्जाम्पल देखा जाए अदिश राशियों का तो एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं हमारी दूरी। दूरी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। डिस्टेंस क्या होती है, अदिश राशि। जैसे देखो बताता हूं कि दूरी अदिश राशि कैसे होती है। मान लो हमने कह दिया कि दिल्ली से, कहां से, दिल्ली से जयपुर के बीच की, दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी कितनी है। हमने क्या कहा, दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी कितनी है। अब दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी, अगर आप गूगल बाबा पे भी सर्च करोगे कि दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी को अगर आप चेक करोगे तो वहां भी दूरी आपको अलग अलग, इसका मतलब ये नहीं कह रहा भी आज गूगल बाबा पे चेक किया तो अलग दूरी दिखाएगा, कल चेक किया तो अलग, मीन्स वो आपको अलग है। वो कहेगा दिल्ली से वाया आप कैसे जाना है जयपुर, दिल्ली से किस रास्ते होके जाते हो, उसी रास्ते के अकॉर्डिंग आपको दूरी बताएगा। यानी अलग अलग दूरियां, कोई फिक्स दूरी नहीं है। अगर आप दिल्ली से सीधा जयपुर शॉर्ट कट जिसे कह देते हैं, डायरेक्ट जयपुर जाते हो तो ये क्या होता है हमारा विस्थापन। क्या कहलाता है जी, विस्थापन। क्योंकि दिल्ली और जयपुर के बीच की जो कम से कम दूरी है वो तो क्या कहलाएगी, विस्थापन। लेकिन दिल्ली से जयपुर के किसी भी रास्ते से अगर अलग अलग रास्तों से जाओगे, अलग अलग जो वैल्यू निकलती है वो क्या कहलाएगी, हमारी दूरी कहलाएगी। तो दूरी का मान हमारा क्या होता है, अलग अलग। विस्थापन जो हमारा कम से कम वैल्यू होती है वो क्या कहलाएगा जी, विस्थापन कहलाए। तो दूरी हमेशा अदिश राशि होती है, कोई दिशा साथ है नहीं होती। दूरी के बाद में अगर देखा जाए तो चाल यानी स्पीड, चाल भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। चाल जो होती है, स्पीड होती है, वो क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, क्योंकि चाल के अंदर कोई दिशा नहीं होती। हम इन पे पूरी चर्चा करेंगे आगे की दूरी क्या होती है, चाल क्या होती है। इसके अलावा दूरी, चाल, अगर आपसे पूछा जाए द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान, द्रव्यमान भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई दिशा नहीं होती। अगर मैं कह दूं कि मेरे अंदर 65 kg वेट है, द्रव्यमान है, तो बताओ द्रव्यमान 65 kg यानी 65 किलोग्राम द्रव्यमान, तो कह दिया
ये द्रव्यमान है, परंतु किस दिशा में है? मैं कह दूं मेरे अंदर 65 kg द्रव्यमान उत्तर दिशा में है, तो क्या होता है क्या उत्तर दिशा में द्रव्यमान? यानी द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती, द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होती, इसलिए अदिश है। इसके अलावा कार्य, कार्य भी क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। कार्य क्या होता है? अदिश राशि होती है, कोई दिशा नहीं होती। जैसे देखो आपने, मैंने, हम सभी ने कुछ न कुछ वर्क किया होगा, सुबह से शाम तक हम बहुत सारे काम करते हैं, परंतु क्या कभी किसी ने कहा है कि आज तो मैंने उत्तर दिशा में इतना काम कर दिया, आज मैंने पूर्व दिशा में इतना काम किया? कभी किसी ने ऐसा कहा है? कभी किसी ने ऐसा नहीं। तो इसलिए कार्य जो करते हैं उसकी कोई दिशा नहीं होती। कार्य के अलावा ऊर्जा, शक्ति, ऊर्जा, शक्ति सब क्या होते हैं? हमारी अदिश राशि होती है। आपके अंदर ऊर्जा भरी पड़ी है जी, शक्ति, पावर बहुत सारी है आपके अंदर, परंतु किस दिशा में है वो? कहीं किसी को पता है क्या कि ये किस दिशा में हमारे पास इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा है? तो यानी इनको केवल महसूस किया जा सकता है। देखो अदिश राशियों को महसूस कर सकते हैं कि हाँ जी ये इतना द्रव्यमान है, किस दिशा में ये नहीं बता सकते, इसलिए ये क्या कहलाती है? हमारी अदिश राशियां। तो राशियां जिन्हें मापा तोला जा सके या गिना जा सके क्या कहलाती है? राशियां। दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि जिसके अंदर सदिश दिशा साथ होती है, क्या कहलाएगी? सदिश राशियां। जिनके अंदर परिमाण भी होता है, यानी उनका कोई ना कोई मान भी होगा, तो उसके साथ साथ उनकी दिशा भी साथ है शामिल होती है, क्या कहलाती है जी? हमारी सदिश राशियां कहलाती है। एग्जाम्पल पढ़े थे सदिश राशियों के हमने, तो हमारा विस्थापन, वेग, त्वरण, बल सब क्या होते हैं? सदिश राशि। जबकि अदिश राशियां जिनके अंदर कोई ना कोई मान हो परंतु दिशा न होती है, कौन से कहलाते हैं? अदिश राशियां। अदिश राशियों के मान हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा हमारा, जबकि जो हमारी सदिश राशियां होती है उनका मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। अदिश राशियों के एग्जाम्पल देखा जाए तो दूरी, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर सब क्या होते हैं? हमारे अदिश राशियां होती है। तो राशियां जिन्हें मापा तोला जा सके, गिनने के योग्य हो, क्या कहलाती है जी? राशियां। राशियों के बाद में देखो जी हमारे पास आते हैं मात्रक, यूनिट्स। क्वांटिटी के बाद में क्या आते हैं जी हमारे पास? यूनिट्स। मात्रक क्या होता है देखिए जी हमारा, कि मात्रक क्या होते हैं। मात्रक, यूनिट्स। मात्रक यूनिट्स क्या होते हैं? किसी भी राशि को दिखाने के लिए एक मानक मापन की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? मात्रक। कोई भी राशि है उसको बताने के लिए, दर्शाने के लिए हमें एक मानक, एक स्टैंडर्ड, हमें मापन की आवश्यकता होती है, उसी मापन को क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। क्या कहेंगे? मात्रक क्या होता है? किसी भी राशि को, जो क्वांटिटी होती है, किसी भी राशि को दर्शाने के लिए, राशि को दर्शाने के लिए, बताने के लिए, दर्शाने के लिए एक मानक, स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, मानक मापक की आवश्यकता होती है। कि क्या होती है जी? आवश्यकता, नीड होती है, आवश्यकता होती है, वो ही क्या कहलाता है जी? होती है, क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है, यूनिट्स कहलाता है, मात्रक कहलाती है। क्या कहलाएगा जी हमारा? मात्रक की यूनिट्स हमारे। जैसे देखो एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं, हमारे पास मान लो हमें दिया हो 5, हमें दिया हो 5, हमें लिख दिया गया हो 5, हमें लिख दिया गया हो 5। इस तरीके से हमें दे दिया कि 5 5 5 लिखा है। ये 5 क्या है? इनके बारे में हम सिर्फ इतना बता सकते हैं, 5 5 5 क्या है? केवल अंक है, एक डिजिट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी इन 5 5 5 का कोई रोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इनकी, केवल अंक है, डिजिट है। परंतु ये वास्तव में क्या है, आगे जिस तरीके का मात्रक लगाएंगे उसी तरीके की राशि के बारे में बताएगा। जैसे मैं इसी 5 के आगे लगा दूं केजी, किलोग्राम, और किलोग्राम मात्रक लगते ही क्या बताएगा?
5 किलोग्राम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान, भार के। तो 5 केजी, 5 कुछ नहीं था, केजी लगते ही क्या बन गया वो 5 किलोग्राम। आप क्या कहोगे कि सर तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, यानी उस किसी वस्तु का इतना द्रव्यमान है, वो 5 केजी चावल है या चीनी है जो भी है, लेकिन मात्रक क्या है? केजी। अब देखिए 5 ये भी था, 5 ये 5 ये लिखा हुआ है, परंतु इसी 5 के आगे मान लो मैंने लगा दिया मिनट। क्या लगा दिया बच्चों? मिनट। देखो 5 तो सभी में सेम है, परंतु ये जो मिनट मात्रक लग गया, मिनट लगते ही किसके बारे में बात कर रहे हैं? समय। यहाँ देखो द्रव्यमान की बात थी, लेकिन यहाँ 5 के आगे मिनट लगते ही क्या बन गया ये हमारा? समय। कि 5 मिनट का समय, यानी टाइम की बात कर रहे हैं। ये मिनट क्या बताता है हमें? टाइम को बताता है, समय को बताता है कि इतने समय की बात कर रहे हैं, कि 5 मिनट बाद में आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, आप खुशियों से फूले नहीं समाओगे। 5 मिनट बाद में ही हो जाएगा जी। तो 5 क्या है? यहाँ पे कुछ अंक है, लेकिन मिनट जो लग गया वो क्या हो गया? मात्र। अब इसी तरीके से देखिए 5 लिखा है, 5 का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसी 5 के आगे मैं अगर लगा दूं मीटर, क्या लगा दें जी? मीटर। क्या कहोगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे 5 मिनट और अब क्या लग गया? 5 के आगे क्या लगा दिया? मीटर। 5 मीटर का मतलब 5 मीटर दूरी। मीटर किसका मात्रक होता है? दूरी का, कि 5 मीटर दूरी। तो अब हम देखिए 5 का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मीटर लगते ही बहुत बड़ा इसका अर्थ बन जाता है कि 5 मीटर दूरी की बात करते हैं हम। क्या? 5 मीटर दूरी की बात करते हैं, कि मैं यहां से 5 मीटर तक दौड़ सकता हूं। कितना दौड़ सकता हूं? 5 मीटर तक दौड़ सकता हूं, हाँ, पूरे दिन में 5 मीटर। अगर इसी 5 के आगे मान लो एम्पियर लगा दिया। क्या लगा दिया जी हमने? एम्पियर। 5 के देखो सभी में 5 तो हमारा सेम ही है, परंतु एम्पियर लगते ही अब किसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया हमने? एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। किसका? विद्युत धारा का। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी हमारे इलेक्ट्रिकल जो हमारे परिपथ है, विद्युत परिपथ है, उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना करंट कितना प्रवाहित हो रहा है? 5 एम्पियर। तो 5 कुछ नहीं था, लेकिन उसके साथ जो लगता है वो बताता है हमें कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कि वास्तव में ये बताता है कि हम किसके बारे में बात करते हैं। तो वो ही क्या कहलाते हैं? हमारे मात्रक कहलाते हैं, यूनिट्स कहलाती है। तो 5 के आगे जो जो जैसे जैसे हम लगाते हैं, वैसे आगे जब न्यूमेरिकल आएंगे तो हमें इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि मिनट लगते ही किसका मात्रक होगा हमारा। यहाँ मिनट की जगह सेकंड हो सकता है, घंटा हो सकता है, लेकिन वो हमेशा होगा किसका? हमारा समय का मात्रक होता है। मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख सकते हो आप, किलोमीटर लिख सकते हो, तो वो भी किसका मात्रक है? हमारा दूरी का या लंबाई का मात्रक। तो मात्रक वो होते हैं जो किसी राशि के बारे में बताते हैं कि वास्तव में वो राशि कौन सी है। ये मात्रक है किलोग्राम, परंतु इसकी राशि कौन सी है? द्रव्यमान। कि जो द्रव्यमान है वो कितना है? 5 किलोग्राम है। तो ये हमारे मात्रक। अब मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? हमारे 2 प्रकार के। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के मात्रक होते हैं जी। कितने प्रकार के? 2 पर। एक होता है पहला मूल मात्रक। कौन सा? मूल मात्रक होते हैं जी। कौन से होते हैं? मूल मात्रक। फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। मूल मात्रक जिनको स्वयं उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य मात्रकों से बनाया नहीं जा सकता, यानी जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। किसमें? स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। यहां हम मूल मात्रकों को कह सकते हैं जिन्हें किन्हीं अन्य मात्रकों से, जिन्हें किन्हीं अन्य मात्रकों से, किन्हीं अन्य मात्रकों से नहीं बनाया जा सकता। मात्रकों से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। कौन से कहलाते हैं जी? मूल मात्रक कहलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। यानी मूल मात्रक जो अपने आप उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य से नहीं बनते, कौन से कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं जी। हमारे मूल मात्रक जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। दूसरे प्रकार के हम पढ़ेंगे मूल मात्रक के बाद में व्युत्पन्न मात्रक, लेकिन उससे पहले मूल मात्रक जो होते हैं ये हमारे मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मूल मात्रक? 7 प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे है हमारा 7। ये जो 7 अंक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
7 अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 7 पे बातें आपको याद हो जाती है तो बहुत कुछ हमें याद होता है। जो 7 अंक होता है वो क्या होता है जी हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंक होता है जी हमारा। तो मूल मात्रक कौन सा है जी, 7 मूल मात्रक होते हैं जी वो। अब देखिए 7 और क्या क्या होती हैं। कहा जाता है इस संसार के अंदर 7 महाद्वीप है। क्या है जी, 7 महाद्वीप पाए जाते हैं हमारे। कितने होते हैं, 7 ही मूल मात्रक होते हैं, 7 ही महाद्वीप पाए जाते हैं। इस संसार में 7 ही अजूबे होते हैं। कितने हैं अजूबे, 7 अजूबे हैं। 7 ही अजूबे, 8वां अभी नहीं है। केवल कितने हैं, 7 अजूबे। इसी तरीके से हम कभी साइंस की बायोलॉजी की क्लास में बातें करेंगे, कंकाल तंत्र के अंदर बातें करेंगे कि हमारा जो शरीर है जो कंकाल हड्डियों से मिलकर बना होता है, उन्हीं हड्डियों के अंदर ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुक दंड होती है, इसमें 26 हड्डियां पड़ेंगे व्यस्क के अंदर। उसी 26 में से जो ग्रीवा या गर्दन के अंदर कशेरुक दंड के अंदर हड्डियां होती है, उनकी संख्या भी कितनी होती है, 7। यानी कशेरुक दंड के अंदर ग्रीवा में कशेरुकों की हड्डियों की संख्या 7। इसके अलावा जो हमारी पंसलियां होती है, रिब्स होती है, इनकी संख्या भी 12 जोड़ी होती है। लेकिन 12 में से प्रथम जो ऊपर से नीचे 7 होती है, ये वास्तविक या सत्य पंसलियां कहलाती है। तो 7 ही सत्य पंसलियां होती है, 7 ही ग्रीवा कशेरुकाएं होती है, 7 ही मूल मात्रक होते हैं, 7 ही महाद्वीप है, 7 ही हमारे क्या पाए जाते हैं, अजूबे, और 7 ही क्या होते हैं, दिन होते हैं। कितने होते हैं दिन, 7 होते हैं जी हमारे। और भाषाओं के अंदर जो राजस्थानी भाषा है उसका स्थान भी कौन सा है, 7वां है। 7 ही मूल मत। तो 7 देखो कितने अच्छे। और कहा जाता है हिंदू रीति रिवाज के अंदर फेरे भी कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 कितना इंपॉर्टेंट अंक होता है जी हमारा। तो मूल मात्रक कितने होते हैं, 7। देखते हैं कौन कौन से मूल मात्रक हमारे सामने है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है जी, 7 होती है। देखते हैं कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है जी, 7 होती है। कितनी होती है, 7। देखते हैं कौन कौन। सबसे पहले यहां लिखी हमने राशि, कि राशि कौन सी है, उसका मूल मात्रक की मात्रक कौन सा होगा, क्योंकि मात्रक किसके होते हैं, राशियों के। और यहां उसके संकेत सिंबल कि किस संकेत के रूप में लिखा जाता है उसको, कि संकेत क्या होता है, दर्शाया कैसे जाता है उनको। तो सबसे पहले देखो जी हमारे पास राशि, कह सकते हैं लंबाई, या इसे दूरी भी कहा जा सकता है। लंबाई या दूरी का अगर मूल मात्रक पूछा जाए कि लंबाई या जो दूरी होती है उसका मूल मात्रक क्या होता है, तो इससे मूल मात्रक होता है इसका मीटर। मूल मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर। लंबाई या दूरी का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। इसे संकेत के रूप में लिखेंगे एम से। किस रूप में लिखा जाता है, एम के रूप में लिखा जाता है। आगे जब हमारे जैसे जैसे आगे हम चैप्टर में बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल में हमें बहुत सारी जगह मिल जाएगा कि 5 मीटर, मीटर की जगह वो क्या लिखेगा, एम, मतलब मीटर में दूरी है हमारी, चाहे लंबाई हो चाहे दूरी हो। अगर सेकंड हमारी राशि देखी जाए तो समय, टाइम्स जो होता है समय, समय का जो मूल मात्रक होता है वो होता है जी सेकंड। समय को किस में दिखाएंगे हम, सेकंड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो संकेत होता है समय का, एस से भी दिखाया जाता है, SEC, कुछ भी लिखा जा सकता है, एस लिखो या SEC लिखो, बात एक ही होती है हमारी। तो राशि कौन सी, समय, टाइम। मूल मात्रक कौन सा, सेकंड। दिखाने का तरीका क्या होता है, एस या SEC, क्योंकि क्वेश्चनों में जब हमें आएगा तो वहां ये नहीं लिखा मिलेगा कि 10 सेकंड, 10 एस लिखा मिल जाएगा, SEC का अर्थ भी क्या होगा, सेकंड होगा। अगर मूल राशि देखी जाए हमारी थर्ड, तो द्रव्यमान, कौन सा, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रक देखा जाए तो किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम। और इससे संकेत जो होता है वो होता है केजी। क्या होता है बच्चों, केजी, किलोग्राम, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में दिखाया जाएगा, मूल मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक किस रूप में लिखेंगे,
किलोग्राम के रूप में, और शॉर्ट में इसे लिखा जाता है, संकेत के रूप में लिखा जाता है केजी के रूप में। ये 3 मूल मात्रक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, 3 तो हमें मोस्ट ध्यान रखने ही रखने हैं। 3 तो बार बार हमारे आगे हर एक क्वेश्चन में हमें ये तीनों मूल मात्रक, इसके अलावा भी है वो भी ध्यान रखने, लेकिन पहले इन तीनों को खास करके ध्यान रखना है। इसके बाद में चलें तो हमारा नेक्स्ट मूल मात्रक आता है ताप या तापमान। राशि क्या है? ताप या तापमान, टेम्परेचर। ताप या तापमान यानी टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो मूल मात्रक होता है ये होता है केल्विन। क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर का मूल मात्रक होता है केल्विन, लिखा जाता है शॉर्ट में के से। केल्विन को क्या लिखा जाएगा कि ताप टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में दिखाया जाता है, उसका मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। इसके बाद का देखो जी हमारा आगे का नेक्स्ट, अगर हमें पूछा जाए पदार्थ की मात्रा, क्या? पदार्थ की मात्रा जो राशि है हमारी, पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक होता है वो होता है मोल। क्या होता है बच्चों? मोल। और संकेत के रूप में लिखा जाता है इसे MOL के रूप में। किसके रूप में? पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा? मोल। यहाँ पदार्थ की मात्रा है, जो परमाणु अणु होते हैं उनके अंदर पदार्थ की जो मात्रा, केमिकल अभिक्रियाओं के अंदर पदार्थ की मात्रा लिखी जाती है, वो किस में लिखी जाती है? हमेशा मोल के अंदर। और संकेत क्या होता है इनका? MOL, मोल के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट अगर हमारी राशि देखी जाए तो ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता, कौन सी? ज्योति तीव्रता, या इसी को प्रकाश तीव्रता भी लिखा जाता है। प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता, इसका जो हमारा मूल मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। क्या होता है बच्चों? कैंडेला। और लिखा किस रूप में लिखा जाता है इसको? CD। संकेत क्या होता है इसका? CD। देखो ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता किसके रूप में लिखेंगे? कैंडेला के रूप में, CD। यहाँ ये ध्यान देना है CD कैंडेला का संकेत है। केमिस्ट्री के अंदर CD के अंदर एक हमारी धातु होती है कैडमियम धातु। कभी हम करेंगे कैडमियम धातु केमिस्ट्री और सारणी के अंदर कैडमियम धातु का उपयोग, वहां भी CD लिखा जाता है, लेकिन वहां CD का अर्थ होता है कैडमियम धातु, जिसका उपयोग किया जाता है हमारी अभिक्रियाओं के मंदक के रूप में। जो नाभिकीय विखंडन और संलयन अभिक्रियाएं होती है, उन अभिक्रियाओं को मंद करने के लिए हम कैडमियम छड़ों का उपयोग करेंगे। जब केमिस्ट्री आएगी तब बताएंगे कि कैसे मंदक के रूप में हम किन किन पदार्थों का, ग्रेफाइट छड़ों का उपयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है, कैडमियम छड़ों का उपयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है, जबकि भारी जल D2O का उपयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है। जब केमिस्ट्री आएगी तब तीनों की तीनों बातें एक साथ वहां लिखवा दी जाएगी। तो ज्योति तीव्रता, प्रकाश तीव्रता, कैंडेला CD के रूप में लिखा जाता है। और नेक्स्ट जो हमारी 7 नंबर पे, तो सबसे पहले देखो लंबाई या दूरी का मूल मात्रक कौन सा होता है? मीटर M से लिखा जाता है। समय जो हमारा मूल मात्रक होता है सेकंड S या SEC से। द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है जी हमारा किलोग्राम kg से लिखा जाता है। ताप या टेम्परेचर का मूल मात्रक होता है केल्विन, K से लिखा जाता है। जबकि पदार्थ की मात्रा को मोल से लिखा जाता है MOL। जब ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता को लिखा जाता है हमेशा कैंडेला के रूप में, CD के रूप में। और लास्ट हमारा आता है जी विद्युत धारा। कौन सी? विद्युत धारा। इन्हें पहले बाद में लिखने का कोई औचित्य नहीं है, कहीं पर भी लिख सकते हो। विद्युत धारा का जो मूल मात्रक होता है वो होता है जी एम्पियर। कौन सा होता है बच्चों? एम्पियर। और लिखा जाता है इसे A से। किससे लिखा जाता है इसे? A से लिखा जाता है। एम्पियर तो A से लिखा जाता है। कई A भी मिल जाएगा हमें और AMP भी मिल जाएगा, बात एक ही है। A बोले एम्पियर या AMP कहा जाए, एक ही। तो देखो मूल मात्रक 7 होते हैं, ये खुद ब खुद है, किसी अन्य मात्रकों से इनको बनाया नहीं जा सकता, इसलिए क्या कहलाते हैं? मूल, फंडामेंटल्स होते हैं, यानी अन्य मात्रकों पे निर्भर नहीं रहते, स्वतंत्र चर होते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। तो पहले देखो लंबाई या दूरी कि कितना दूर है, कितना मीटर दूर है, तो मीटर में दिखाया जाता है। समय हमें पता है किसमें आएगा? सेकंड में। द्रव्यमान कितना किलोग्राम द्रव्यमान है जी हमारा? ताप या टेम्परेचर केल्विन में होता है। ताप या टेम्परेचर किस में होता है? हमेशा
केल्विन के अंदर है। आगे देखो, ये तो हमें याद हो जाएंगे। पदार्थ की मात्रा, ये हो सकता है हमने कभी सुना ही नहीं हो। तो पदार्थ की मात्रा को जो हम मापेंगे हमेशा किसमें, मोल के अंदर दिखाया जाए। वैसे भी देखो, अगर भूल जाओ तो खुद बताता है कि पदार्थ की मात्रा लेते समय, क्या पदार्थ की मात्रा लेते समय हम मोल भाव करते हैं। क्या करेंगे, पदार्थ की मात्रा लेते समय हम मोल भाव करते हैं। तो मोल किसका मात्रक होगा, हमारा पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल, MOL के रूप में दिखाया जाता है। ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता, ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला को हम बना लें कैंडल्स, क्या कैंडेला यानी कैंडल्स, मोमबत्तियां। कैंडल क्या होती है भाई, कैंडल को जलाओगे तो उससे ज्योति निकलेगी या उससे क्या निकलेगा, प्रकाश। कि उस कैंडल की जो है ज्योति या प्रकाश कितना है, उसकी तीव्रता को मापने के लिए कौन सा मात्रक होता है, कैंडेला। तो कैंडेला, कैंडल से ध्यान रखना है, कैंडल के अंदर से क्या निकलती है, जलाने पे ज्योति निकलती है या प्रकाश से। यहाँ ज्योति किसी लड़की का नाम नहीं है, ज्योति का अर्थ क्या है, उससे जो लाइट निकल रही है उसकी बात। ज्योति या प्रकाश की तीव्रता को किस में दिखाया जाता है, कैंडेला। और लास्ट, एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ए या AMP से लिखा है। तो ये हमारे मूल मात्रक होते हैं। फिजिक्स के अंदर 7 मूल मात्रक होते हैं। इनके अलावा जो अन्य मात्रक होंगे उनको हम व्युत्पन्न मात्रक, यानी इन्हीं से बनते हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। ये हमारा फिजिक्स अभी सिर्फ बेसिक है, स्टार्ट ही है हमारा। आगे धीरे धीरे इसमें गहराई से हम हर एक चीज को अच्छे से करते हुए चलेंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।